बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, आज हम सीखेंगे बे बनाना कलम और दवात के साथ। ये जो मैंने कलम पकड़ी है ये बांस की कलम है और इसके साथ हम लिखेंगे आज पार्ट 2 का लेसन नंबर 1 है 2 है बे बनाना, पार्ट 2 और लेसन नंबर 2। आज हम कशीद बे और सिंपल बे जो है मुकम्मल बे उसको बनाना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ज़ाविया होता है लिखने का जब हम कलम से लिखेंगे, ठीक है। ये इसको कत बोलते हैं। ये नुक्ते हैं, ये इसी तरह लगाए जाते हैं, इस तरह ये लगाए जाते हैं। नोक जो है ये इसका ऊपर नीचे और दाएं बाएं को नोक होता है। ये मरबा होता है बिल्कुल इस तरह। एक ये नोक है इस तरह और इस तरह, ठीक है। ये नुक्ता लगता है। उसके बाद इसकी जो मेजरमेंट निकालनी होती है, ये 3 नुक्ते डाल के एक लाइन, फिर सबसे पहले ऊपर लाइन, ऊपर वाले नोक पे नुक्ते पे, ठीक है। फिर 3 नुक्ते के बाद फिर नोक पे ये एक लाइन लगता है। फिर इसके बाद डाई पे ये 2 कत हो गए, इसको हम कत बोलते हैं ना नुक्ते को। ये फिर आधे पे जो है ना फिर लगेगा, 2 छोड़ के आधे पे फिर लाइन लगेगी। फिर ये आधा और ये मुकम्मल 2 के बाद ये चौथी लाइन लगती है, इसको हम कत बोलते हैं। कतों के हिसाब से हम लिखना हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहली मशक में मैंने बे की तफसील बताई थी, अलिफ की। अब पहली मशक में अलिफ की तफसील थी, अब हम बे की तफसील लिखेंगे। और ये यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से और ये लंबी बे जिसे हम कशीद बे बोलते हैं वो बे लिखेंगे। ये 11 कत में बे होगी, 11 कत में। जब इसकी इसी तरह की लाइन लगेगी ना तो ये 11 कत बे गिनी जाएगी। अब यहाँ से हम बे का गिनना जो है वो स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 कद की ये बे बनी है। इसके नीचे हमने नुक्ता लगाया, ठीक है। ये देखें, ये इधर से 1.5 कत उठी होती है, यहाँ से ये 1.5 कत उठी होगी, यहाँ से ये आधा कत होगी, यहाँ से ये 1 कत होगी उठी हुई, ठीक है। स्टार्ट से 1.5 कत और एंड पे जहाँ पे ख़त्म होगी ये 1 कत उठी होगी, यहाँ से ये आधा कत होगी। अब ये देखें, 1.5 कत से ये 2 कत से ऊपर उठी गई है, यहाँ से 2 कत से, और यहाँ से जो है ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 5.5 कत तक ये उठी हुई होती है लाइन से। 5.5 कत बीच में जो रहते हैं ये 3.5 कत लाइन के साथ टच होती है, 3.5 कत लाइन के साथ टच होती है, बाकी ये मुकम्मल ऊपर उठी होती है। इसके बाद हम डालेंगे छोटी बे। ये 5 कत की होती है, इसे भी ऐसे हमने स्टार्ट करना है। और यहाँ पे ख़त्म करना है। स्टार्ट थोड़ा सा तिरछा करना है इसका और ख़त्म बिल्कुल 90 डिग्री पे इसको करना है, बिल्कुल 90 डिग्री इस तरह सीधा होना चाहिए। और ये 5 कत होगा, इसका जो मरबा नुक्ता है ना, ये 5 नुक्ते मिलाएंगे तो इतना 4 और 5
ये 5 कत इसकी लंबाई है। ये हमने नीचे इसके नुक्ता लगाया। अब ये यहाँ से जो है ये पौना नुक्ता उठी होगी यहाँ से, और यहाँ से ये हाफ नुक्ता उठी होती है ऊपर, ठीक है, हाफ से भी थोड़ा सा कम। तो ये जो मुकम्मल बैठती है ये तकरीबन 2.5 कत जो है ये लाइन के साथ लगी होती है, इस तरह 2.5 कत, यहाँ से 2.5 कत ये लाइन के साथ लगी होती है। इस तरह आपने मेजरमेंट निकालनी, और मेजरमेंट निकालने के बाद आप आसानी से आप लिख सकते हैं। देखें ये मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है। मेजरमेंट इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने 20-30 भी लफ्ज़ एक जैसे लिखने हैं, एक ही फैमिली के लफ्ज़ आपने लिखने हैं, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये ना हो कि एक लफ्ज़ आपने छोटा बना दिया, इस तरह एक बड़ा बना दिया, तो ये फिर नकात की जो है, नुक्तों की जो है ये मेजरमेंट निकाली हुई है। जो मौजूद हैं, जो नस्तालीक जिन्होंने लिखने के असूल रखे हैं, उन्होंने ये मेजरमेंट सारी निकाली है कि नुक्तों के हिसाब से आप किस तरह इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें अगर नुक्ते ना होते, इसकी मेजरमेंट ना होती, तो हर एक का अपना अपना खात होता। कोई इस तरह बे बनाता, कोई इस तरह बनाता, कोई इस तरह बनाता इतनी लंबी, यानी कि इवन के हर एक का जो है ना स्टाइल वो अलग-अलग होता, ठीक है। तो फिर सीखने वाले को उसमें दुश्वारी हो जाती। वो कौन से ख़तात का सीखता। हर एक का अपना अपना आइडिया होना था, हर एक का अपना अपना स्टाइल होना था। किसी 2 कद की बे होती, किसी की 5 की होती, किसी की 8 की होती, किसी की 9 की होती, किसी की 11 की, किसी की 13 की। तो सीखना सिखाना तो और बात है, इनकी आपस में लड़ाई नहीं ख़त्म होनी थी, ठीक है। हर एक ने कहना था मैं आपसे अफजल हूँ, मैं आपसे अच्छा कर रहा हूँ। तो उस्तादू ने ये फिर क्या किया, इसकी मेजरमेंट निकाली। अब ये सबसे पहले 3 का तो ऊपर वाली, ठीक है, उसकी टोटल ये मुकम्मल जो 8 नुक्ते लगते हैं, ठीक है। 3 का तो ऊपर वाले, 2.5 और 2.5 ऊपर नीचे वाले, ठीक है, 2 लाइनों में। ये 5 का तो हो गया, और ये 3, 8 का टोटल इसका जो है ना ये लंबाई होती है लाइनों की, और इसमें 4 लाइनें लगती हैं, ठीक है। 4 लाइनों के बाद यहाँ ये जो सत्र अव्वल है, ये सत्र सानी है, ये नशिस्त है, और ये कुर्सी है, ठीक है जी। अब इसकी मैं आपको बता दूं तफसील। ये सत्र अव्वल, सत्र सानी, ये नशिस्त, और ये कुर्सी इसको बोलते हैं। कुर्सी पे जो है मीम और लाम, सीन, स्वाद, ये जितने भी अल्फाज हैं ना वो कुर्सी पे आएंगे। इसको हम नशिस्त बोलते हैं। ये नशिस्त है जिसमें दाल, बे, अलिफ, ठीक है, बे की पूरी फैमिली, दाल की पूरी फैमिली, रे की, तोएं, ठीक है, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं जो नशिस्त पे आते हैं वो यहाँ पे खड़े होंगे, यानी कि नशिस्त पे आएंगे, टेक लगी होगी उन्हें, और जो नीचे आते हैं ये कुर्सी पे आएंगे, यानी कि कुर्सी इस तरह होती है ना, इस तरह, और ये कुर्सी पे लफ्ज़ आएंगे, यानी कि जैसे मीम है, ये सत्र सानी से शुरू हुआ और कुर्सी पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जिस तरह के ये एग्ज़ाम्पल जीम है, सत्र सानी से हमने शुरू किया इसको, और ये कुर्सी पे ख़त्म हो गया इस तरह। ये इसकी मेजरमेंट है। अब कितनी आसानी हुई है मुझे जीम बनाने में। अगर ये मैंने लाइनें ना लगाई होती तो मुझे पता नहीं चलता कि जीम कहाँ से लेके कहाँ तक बनाना है। शायद मैं इससे छोटा बना देता या इससे ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो वो खूबसूरती उसकी नहीं रहती। मेजरमेंट चूँकि नहीं बनी थी तो उसके लिहाज से फिर कंफ्यूज ही रहता बंदा और मुतमिन नहीं होता कि मेरा शायद लफ्ज़ छोटा बना है या बड़ा बना है। तो मुतमिन होने के लिए ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है नकात की। अब ये मैंने आपके सामने आज का पार्ट नंबर 2 मैंने शुरू किया हुआ है। पार्ट नंबर 1 में मैंने कट मार्कर के साथ जो है ना वो वीडियो बनाई थी। अब ये पार्ट नंबर 2 है।
ठीक है। और लेसन नंबर भी आज का 2 है। ये बे को हमने तफसील के साथ मैंने बता दिया आज की वीडियो में कि बे किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये कशीर बे है, लंबा बे जिसको बोलते हैं लंबाई में, ठीक है। और ये मुकम्मल बे है जो बिल्कुल पूरा होता है, ठीक है। ये जो मुकम्मल है ये पूरा होता है जो आम तौर पे हम लिखते हैं। और ये कशीर बे है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम दूसरी मशक में जो है वो जीम लिखना स्टार्ट करेंगे। जीम किस तरह लिखा जाता है, तो जीम लिखने का तरीका भी बड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जीम मुश्किल है, बे से भी मुश्किल है। अलिफ आसान है, अलिफ से मुश्किल बे है, बे से मुश्किल फिर जीम है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लफ्ज़ है। अब इसके बाद इसके ऊपर जो है ना वो तफसीली वीडियो बनेगी इंशाल्लाह लेसन नंबर 3 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।